फिर फिलिप्स की बात जब छिड़ी है तो हमारे पास एक और सेगमेंट है, वो है खबर गर्म वाला सेगमेंट। शरद दुबे हैं और मेरे को पता लगा है कि शायद इसी कंपनी पे ही उनके पास कोई खबर है, तो लगे हाथ वो खबर भी जरा चेक करवा लेते हैं। शरद दुबे को जोड़िए खबर गर्म वाले सेगमेंट के अंदर। जी बिल्कुल, हमारी जो है डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है। जो स्टॉक हमारे सामने आ रहा है वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। यहाँ पे डीलर्स कह रहे हैं कि एक एफआई डेस्क और कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं यहाँ पे स्टॉक की बाइंग कर रहे हैं, और देखा जाए तो वॉल्यूम से भी एक अच्छी पिकअप आई है। ऑलमोस्ट 6 टाइम्स 20 डे एवरेज पे वॉल्यूम चल रहा है। पिछले 3 सेशन से एक्यूमुलेशन आ रही है और पिछले 5 सेशन से देखा जाए तो स्टॉक में जो है 15% का इजाफा भी देखने मिला है। जो की एफआईज ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, वो इंक्लूड करते हैं जुपिटर फंड। लेकिन 3 ट्रिगर अहम है जो आपको फोकस करना होगा स्टॉक के लिए। सबसे पहला है कि कॉन्ग्लोमेरेट्स जो है बहुत सारे इंटरेस्ट दिखा रहे कंपनी के रिटेल डिवीजन को खरीदने के लिए। अब ये रिटेल डिवीजन लगभग 10% जो है टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि उनकी जो एक स्टेलर ब्रांड है वहाँ पे जो है छोटे दाम के सिगरेट स्टिक्स में जो है डिमांड में एक इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। और तीसरी तिमाही डेटा के हिसाब से कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ 10% का सिगरेट्स का दिया था और वो आउट परफॉर्म किया था। डी ग्रोथ देखने मिला था उनके पीयर्स जैसे कि वीएसटी इंडस्ट्रीज़ और आईटीसी में। तो चौथे तिमाही में वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े भी जो है अच्छे देखने मिल सकते हैं। इसके कारण जो है ऑफकोर्स गॉडफ्रे फिलिप्स फोकस में रहेगा, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट और एक एफआई डेस्क भी एक्टिव है। एफआई डेस्क भी एक्टिव है, शायद यही बड़ी वजह हो सकती है कि 9% शेयर चले। जैसे मैं आपको पॉइंट भी गिनवा रहा था कि खाली सिगरेट के बिजनेस पर डे होने से 9% नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो और हो ही रहा है इसके अंदर। या तो एफआई की खबर लाओ, या तो रिजल्ट लाओ, या तो इसके अंदर कोई ना कोई लैंड की एक्विजिशंस की खबर लाओ, ज़मीन बेचने की खबर लाओ, कुछ तो लाओ। प्रमोटर की होल्डिंग बदलवाओ, प्रमोटर का और आगे करवाओ। बढ़ने बिना कॉर्पोरेट एक्शन के 9% शेयर थोड़ा मुश्किल लगता है शेयर का चलना। ये खैर मैं शरद मेरे को बता रहा था कि वॉल्यूम वगैरह भी काफ़ी अच्छा, मैंने चेक किया। ये मैंने जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर भी दिखाए थे ये सब मंथली बेसिस के चार्ट है। तो मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ कि करीब करीब 3 मंथ हो गए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइंग हो रही है। मैंने नीचे मार्क किया हुआ आपके पास, अगर आप देखना चाहें तो इस पर स्टडी भी कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट शेयर सिगरेट का, और ये बढ़िया से आपको रिटर्न देते हुए दिख रहा है। फिलिप्स दिखा ना, गॉडफ्रे फिलिप्स एक सिगरेट वाली कंपनी है। गॉडफ्रे फिलिप्स, अगर कोई सिगरेट पीता है या कोई जानता है तो उसको पता होगा। मालबोरो नाम का एक ब्रांड है, वो एक्चुअली इसी कंपनी का ब्रांड है। ये 9% ऊपर है। शर्मिला मैम, इनका 90% जो है टबैको बिजनेस से आता है, यानी कि सिगरेट बिजनेस से आता है। ऐसा क्या हो जाता है एक दिन में कि शेयर को 10% ऊपर चलना पड़ता है? ऐसा क्या होता है टोबैको बिजनेस के अंदर कि एक ही दिन में 10% चल गया है शेयर? या तो कोई लैंड की खबर आए, एक्विजिशंस की खबर आए, डेट उतारा है, प्रमोटर चेंज हुआ है, एफआईज बढ़ गया, तब तो समझ में भी आता है। बिना खबर के 10% शेयर चले। यस, आई थिंक वेरी स्ट्रेंज, और इसके थोड़ा बचना चाहिए इस तरह के स्टॉक्स से। आई थिंक ये जो ज्यादा फिट अच्छा फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए बन जाता है। आई थिंक इट्स अ स्लाइटली लो वॉल्यूम स्टॉक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो मेरे हिसाब से इस वजह से कोई भी अगर बड़ा बायर आ जाता है तो ये स्टॉक्स में इस तरह की मूवमेंट आपको दिखती है। सो दैट वुड बी माय इंटरप्रिटेशन आज के स्टॉक मूव के लिए, कि किसी की अच्छी बाइंग आ रही है इसमें और उसका इम्पैक्ट कॉस्ट काफी बनता है, यू नो, व्हेन योर वॉल्यूम इज नॉट मच। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बहुत सालों से ये आई मीन ये एक काफी पुरानी कंपनी है एंड इट इज लार्जली इन द टबैको बिजनेस, और अच्छे खासे प्रॉफिट रहे हैं। थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, बट ओवरऑल अ वेरी गुड स्टॉक।